द्वापर युग में यदुवंशियों का विनाश गांधारी का श्राप था या यदुवंशियों का अपना कर्म था। इसी खोज में चलते हैं हम द्वापर युग में 5000 वर्ष पूर्व पहले। द्वापर युग में द्वापर के जो राजा थे वो कृष्ण भगवान थे और उनके भाई उनका साथ बलराम दे रहे थे, जिनके पास अक्षनिश सेना थी और वो अपराजित थी। उसी अपराजित अक्षनिश सेना को विवेकपूर्वक छलपूर्वक कौरवों ने अपने पक्ष में हासिल कर लिया और पांडवों से लड़ाई ठान दी। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाले कृष्ण भगवान 5 पांडवों के साथ आ गए और पांचों पांडव कृष्ण भगवान के नेतृत्व में अपनी लड़ाई को लड़े और कृष्ण भगवान ने 5 निष्कासित पांडवों को अक्षनिश सेना के सामने, पूरे कौरव सेना के सामने जीत दिला दी। पूरे कौरवों का विनाश हो जाने पर गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि जाओ मधुसूदन, जिस तरह हमारा वंश को तुमने समाप्त किया है उस तरह तुम्हारा भी यदुवंश समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बातें आके फंसती है पेच। एक तो गांधारी का श्राप था और दूसरे में जो कृष्ण भगवान के पुत्र थे वो एक महर्षि से विनोद किए थे, यानी कि मजाक किए थे साड़ी पहनकर कि मुझे कैसा पुत्र प्राप्त होगा। तो उस महर्षि ने, वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ये अभिशाप दे दिया कृष्ण भगवान के पुत्र को कि जाओ, जिस तरह से तुम हमारे साथ विनोद किए हो उस तरह तुम्हारे साथ भी विनोद होगा और तुम्हारे पेट से मूसल जन्म होगा और वही आगे चल के वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश का समाप्त कर देगा। तो हम फिर से यहाँ बात करते हैं कि दोनों पेच आपके सामने रखते हैं कि एक तो गांधारी का श्राप था कृष्ण भगवान के पार कि जिस तरह से कौरव को समाप्त किए थे उस तरह से यदुवंशी समाप्त हो जाए, ये गांधारी ने श्राप दिया था। और दूसरा महर्षि ने भी अभिशाप जो दिया था कृष्ण भगवान के पुत्र को कि जिस तरह से विनोद आप मेरे साथ कर रहे हैं ये आने वाले समय में पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगा। तो इसी कहानी की खोज में हम चलते हैं कि यदुवंशी, उसके बाद जब बलराम को पता चला ये सारी बातें कि कृष्ण भगवान के पुत्र को तो एक महर्षि ने अभिशाप दे दिया है, तो उन्होंने अपने राज में यानी कि द्वारिका में मद्य निषेध को वर्जित कर दिया था। यानी कि मद्य निषेध कर दिया था, कोई भी आदमी यहाँ पर शराब न पिएगा, न बेचेगा, न बनाएगा। चूँकि इस बात को लेकर बहुत विद्वानों के साथ बैठक हुई और विद्वानों ने ये बात बोला कि जब तक मद्यपान इस राज्य में नहीं होगा तब तक यह राज्य बचा रहेगा। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? नियति के आगे सब विवश हो जाते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी युग हो, चाहे कोई भी काल हो। किसी भी कालखंड में नियति के सामने कुछ भी टिका नहीं है। नियति अपना रचना रच रही थी और कृष्ण भगवान के पुत्र जिनका नाम श्याम था वो अपने जन्मदिन पर दोस्तों को पार्टी दिए थे। कुछ दोस्तों ने वहाँ पे बगल वाले गांव से मदिरा मंगाया था और वहीं पर वो मदिरा पान कर रहे थे। जिस बात की खबर बलराम को लगी, यानी कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई को लगी, तो उन्होंने वहाँ पे पहुँच के विरोध किया। लेकिन वो विरोध ज़्यादा समय तक टिका नहीं और वो पूरे यदुवंश उनके विरोध में आ गए। और वहीं पर कृष्ण भगवान और बलराम दोनों ने उसी मूसल के जन्मे मूसल से सभी यदुवंशियों का नाश कर दिया और इस तरह से यदुवंश पूरा नाश हो गया और द्वारिका ध्वस्त हो गया। अब इस कहानी को हम यहीं पे छोड़ते हैं आपके सामने कि यदुवंशियों का जो श्राप मिला गांधारी के द्वारा वो ज़्यादा वो मायने था कि यदुवंशियों का अपना कर्म था जो मद्यपान जो निषेध किया गया था उस मद्यपान के चलते विनाश हुआ था। और साथ साथ इसमें ऋषि का भी श्राप आ रहा है कि ऋषि के साथ जो विनोद किया जाता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी काल में हो, ऋषि के साथ विनोद और ऋषि का श्राप से कोई बच नहीं सकता है।
मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।